हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धिरन, यू वाचिंग स्काईज द लिमिट। सो यूजीसी का आप बोल सकते हैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। वहाँ पे एमएचआरडी का जो हम लोगों को मिनिस्टर है, मतलब आप बोल सकते हैं रमेश पोखरियाल निशंक, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप बोल सकते हैं थे, प्रेजेंट थे। और उसके बाद यूजीसी का जो ऑफिशियल साइट है ugc.ac.in, वहाँ पे एक नोटिस भी पब्लिश हुआ था। वहाँ पे ये बोला गया है मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज अभी एग्री कर चुके हैं यूजीसी के साथ, यूजीसी का नया गाइडलाइन के साथ। तो इसके ऊपर अभी बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट हुआ है एंड बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे आप बोल सकते हैं प्रोफेसर्स हो, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हो, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं यूजीसी को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन में एक्चुअली पूछ क्या रहे हैं वो लोग हम लोग जानेंगे, और क्या सही में वो लोग बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं एकदम करेक्ट है, वो भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक यूनिवर्सिटी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब चलिए वन बाय वन जान लेते हैं। यूजीसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाने के बाद एमएचआरडी आप बोल सकते हैं मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोलने के बाद हम लोगों का जो आप बोल सकते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज है ऑल ओवर इंडिया में, वो क्या क्वेश्चन अभी कर रहे हैं यूजीसी को, आप बोल सकते हैं हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। देखिए यूजीसी का जो मीटिंग हुआ था कल, वहां पे यूजीसी सेक्रेटरी ये बोले हैं इंडिया का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, टोटल 755 यूनिवर्सिटी का नाम उन्होंने किया है। 755 यूनिवर्सिटी के अंदर 560 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आइदर एग्जाम कंडक्ट कर चुके हैं और वो लोग एग्जाम लेने के लिए प्लान कर रहे हैं। बहुत ही ऐसी यूनिवर्सिटीज है, बहुत ही कम ऐसी यूनिवर्सिटीज है, टोटल 195 ऐसा कुछ वो लोग एक नंबर बोले थे। टोटल 195 यूनिवर्सिटीज है जो अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं क्या वो एग्जाम लेंगे या नहीं। आइदर जो यूनिवर्सिटीज है मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आइदर एग्जाम ले चुके हैं और एग्जाम लेना चाहते हैं, ये क्लियरली बोला गया है यूजीसी की तरफ से। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अभी सामने आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि मैक्सिमम जो स्टेट्स है जो बोल सकते हैं इसके लिए अपोज कर रहे हैं, 6 ऐसे स्टेट्स हैं, 6-7 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि मना कर रहे हैं यूजीसी को इस टाइम के अंदर एग्जाम लेने के लिए। यूजीसी से ये क्लियरली बोला जा रहा है, एमएचआरडी से ये क्लियरली बोला जा रहा है कि जो पेरेंट्स हैं या फिर जो यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूशंस है, वो चाहते हैं इस टाइम के अंदर एग्जाम हो ताकि उनके स्टूडेंट्स या फिर उनके बच्चे जो है उनको बेटर फ्यूचर मिले। पर इसको अपोज करते हुए अभी ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी आपको पता है कि हैदराबाद का एक यूनिवर्सिटी है, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर अभी क्वेश्चन कर रहे हैं क्या जो यूजीसी अभी डाटा दे रहा है ये डाटा एकदम कंप्लीटली सही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज है और उनके अंडर में ऐसे बहुत कॉलेजेस हैं जिनके पास अभी एग्जाम लेने का आप बोल सकते हैं इस टाइम के अंदर पॉसिबल नहीं है। सपोज पकड़ लीजिए एक यूनिवर्सिटी है, सपोज पकड़ लीजिए आप एक यूनिवर्सिटी पकड़ लीजिए जिसके अंदर पे 2 या 3 एफिलिएटेड कॉलेजेस है, पर कोई ऐसा यूनिवर्सिटी पकड़ लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी ही, उसके अंदर टोटल 720 एफिलिएटेड कॉलेजेस है, 720 टोटल इतने एफिलिएटेड कॉलेजेस है एक यूनिवर्सिटी के अंडर में। तो आप समझ रहे हैं कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी इस टाइम के अंदर एग्जाम ले रहा है, ये बड़ी बात नहीं है, पर कौन सा यूनिवर्सिटी जिसके अंदर एफिलिएटेड कॉलेजेस का नंबर बहुत ही ज्यादा है, वो यूनिवर्सिटीज क्या बोल रहे हैं उसका आप बोल सकते हैं सबसे पहले सोचना पड़ेगा। क्योंकि पकड़ लीजिए कोई एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर 1 या 2 ही एफिलिएटेड कॉलेजेस है, और पकड़ लीजिए उसका एक ही यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है, वो सिंगल यूनिवर्सिटी है। पर कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर बहुत सारा एफिलिएटेड कॉलेजेस, जैसा पकड़ सकते हैं मैकाउट, कैलकटा यूनिवर्सिटी, मैंने बोला ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, ये सब जो कॉलेजेस है, ये सब जो यूनिवर्सिटीज है, इसके अंदर बहुत सारा कॉलेजेस है, बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है जो इनको फॉलो करते हैं। तो ये अगर आप बोल रहे हैं इस टाइम के अंदर अपोज कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ और बनता है, और कोई सिंगल यूनिवर्सिटी अगर बोल रहे हैं कि हम लोग फॉलो करेंगे उसका मतलब कुछ और बनता है। सिंगल यूनिवर्सिटी इस टाइम के अंदर हो सकता है कॉन्डक्ट करवा ले, इनका उनका सिंगल कैंपस है, पर ये जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है जिसके अंदर 700-800 आप बोल सकते हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस है, ये यूनिवर्सिटी इस टाइम के अंदर अगर एग्जाम कॉन्डक्ट करने जाए तो समझ सकते हैं आप क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको लेके हम बोल सकते हैं डिस्कस करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो ये क्लियरली अभी बोला जा रहा है कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं एग्जाम इस टाइम में नहीं लेंगे वो देखने के लिए, और कौन कौन सा यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं एग्जाम लेंगे वो देखने के लिए क्लियरली ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक टीचर, एक प्रोफेसर, वो डिमांड कर रहे हैं कि ये जरूरी यूजीसी को या फिर एमएचआरडी को देखना चाहिए और इसका आंसर जरूरी देना चाहिए। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, वो इस टाइम के अंदर ये बोल रहे हैं क्या यूजीसी जो डेटा दे रहा है वो क्या परफेक्ट है,
यूजीसी जो डेटा दे रहे हैं उसका प्रूफ हम सभी को देने के लिए अभी डिमांड किया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की तरफ से। वो ये बोल रहे हैं कि यूजीसी के से या फिर एमएचआरडी से जो डेटा दिया जा रहा है कि इतना यूनिवर्सिटी के अंदर इतना यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एग्जाम ले चुके हैं या फिर एग्जाम कंडक्ट करने के लिए तैयार है, वो सब यूनिवर्सिटी का लिस्ट एक पब्लिश करने के लिए अभी बोला जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से। वो ये भी बोल रहे हैं सितंबर के अंदर अगर एग्जाम हो तो ये भी यूजीसी को या फिर एमएचआरडी को सोचना पड़ेगा, क्या वो स्टूडेंट का मेंटल आप बोल सकते हैं पीस उतना रहेगा कि सितंबर के अंदर वो एग्जाम दे सके, उतना स्टेबिलिटी क्या रहेगा उनका मेंटल हालत का, क्या वो इस टाइम के अंदर एग्जाम दे पाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चीज सोचना पड़ेगा एक स्टूडेंट को जब वो एग्जाम देने जाएंगे। तो वो सब सोचेंगे या फिर वो एग्जाम देंगे, ये चीज भी दिमाग पे रखना पड़ेगा। और ये भी बार बार बोला जा रहा है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का इस टाइम के अंदर नहीं है कि किसी भी हालत पे एग्जाम ले सके। 5% स्टूडेंट भी अगर हैम्पर्ड हो इस सिचुएशन के लिए, इस आप बोल सकते हैं डिसीजन के लिए, तो भी एग्जाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो 5% स्टूडेंट्स जिनके पास इंटरनेट क्वालिटी नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो स्टूडेंट क्यों सफर करेंगे ये सिचुएशन के लिए, क्योंकि ये सिचुएशन कोई भी स्टूडेंट्स का क्रिएटेड सिचुएशन नहीं है या फिर कोई भी पेरेंट्स का या फिर यूनिवर्सिटी का क्रिएटेड सिचुएशन नहीं है। तो किसी आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर या फिर पेरेंट्स के ऊपर या फिर आप बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर ऐसे प्रेशराइज करने का कोई मतलब नहीं बनता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक टीचर या फिर प्रोफेसर इस टाइम के अंदर ये डिमांड कर रहे हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चन अभी किया जा रहा है यूजीसी को उसका आंसर देने के लिए क्लियरली बोला जा रहा है। यूजीसी जो गाइडलाइन प्रोवाइड किए हैं, यूजीसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के पास नोटिस प्रोवाइड किया है, जो नंबर वो लोग बोल रहे हैं, इसको लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन अभी क्रिएट हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में। तो मुझे लगा ये डेफिनेटली आपको बोलना चाहिए और मुझे लगता है डेफिनेटली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से या फिर ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से बोला जा रहा है डेफिनेटली ठीक बोला जा रहा है। इसको लेके यूजीसी एंड एमएचआरडी को डेफिनेटली सोचना चाहिए। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके मस्त मुझे बताइए। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मस्त बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक एंड शेयर, और अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक अपडेट यूनिवर्सिटी रिलेटेड टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते, वीडियो का यही पेंट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।